हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ हम भी आप लोगों के लिए कुछ खास वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए ये रेजोनेट होने वाली है वीडियो की टॉपिक्स है, अगर कोई आपको बार बार हर्ट करता है, अपनी एक ही हरकतों से बार बार आपको हर्ट करता है, तो क्या आपको उन रिश्तों के साथ बने रहना है या फिर अपने आप को आगे अपने बढ़ लेना चाहिए, या सेपरेट करना चाहिए, या मूव ऑन कर लेना चाहिए, या ब्रेकअप करना चाहिए। वो स्थिति आपकी हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर लॉयल, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जानबूझ के आपके पास आपके रहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां बार बार करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बार बार टूटता है, बार बार वो आपको माफ़ी मांगते हैं, बार बार आपके जीवन में ये चीज़ें एक आपको हर्ट करने बैठ जाती है। तो क्या आपको ऐसे रिलेशनशिप में रहना है? क्या माफ़ी मांगते हैं हस्बैंड, चाहे हस्बैंड है चाहे रिलेशनशिप में जो भी आपकी मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है, वो आप देख लीजिएगा। तो क्या आपको इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, उस वक्त आपको कौन सा स्टेप उठाना है? ठीक है, कई बार आप लोगों को जब किसी रिलेशनशिप में, चाहे देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेल फीमेल कोई भी हो, आप एक अपने जीवन में एक अच्छा और ट्रस्टफुल पर्सन को चूज करते हैं। शुरुआत तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसा टाइम होता है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे चीट करना शुरू कर देता है, आपको छुपाता है, आपसे बातों को मोल्ड करके बताता है, हंसता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस एक ऐसा ही हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको इतना बड़ा मत इशू करो। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच के एक दिन माफ़ कर देते हैं, और ये आपके साथ टाइम टू टाइम होता रहता है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए बताना चाहूँगी कि ऐसे सिचुएशन में आपको कौन से स्टेप उठाने हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते आप लोगों के इतने बहुत टाइम हो जाता है कि उससे मूव ऑन करना और उसके उस रिश्ते में रहना आपके बस से बहुत बाहर हो जाता है। तो चलिए इसी टॉपिक में आज आपके लिए बहुत एक्सपीरियंस के साथ, आपको हमारे ये एक्सपीरियंस, हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी ऐसी सिचुएशन होती है, मेरे पास आते हैं, हमारी रीडिंग करनी है और ऐसे ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना है, आप हमें कुछ गाइड करिए। तो हम इन टैरो के माध्यम से उनके लाइफ में कुछ चीज़ें बताते हैं कि भाई देखो, आपको फ्यूचर आपका कैसा होगा और आपको ये स्टेप उठाने से आपको क्या फ़ायदा और क्या आपका नुकसान है। तो ये चीज़ें हम आज आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और ऑल ये जो बेल आइकॉन है उससे भी आप जरूर प्रेस करिएगा। चलिए, ये रेजोनेट आप सभी को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी को होने वाली है, जिनको रेजोनेट होती है वो ही क्लेम करेगा, जिनको नहीं होती है तो आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, सभी वीडियो की कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स हर एक के साथ नहीं हो, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसे है, आप रिलेशनशिप में है लेकिन आपका पार्टनर आपको चीट करता है, एक नहीं बार बार करता है, या आपके पति पत्नी हैं, आप अपने पति या पत्नी के बीच में जो भी अगर आपके साथ विश्वासघात करता है, तो आपको उस टाइम समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, तो वो सिचुएशन को आपको वीडियो बन रही है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी का दिल से धन्यवाद जो आपने इतना मोटिवेट करते हैं हमें, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, और इस रीडिंग के माध्यम से जो भी मतलब मेल फीमेल जो भी देखना चाहें उनको रेजोनेट हो जाएगी, और 12 की 12 राशियों के लिए ये रेजोनेट होगी। किसी को भी हम ऐसा पर्टिकुलर राशि लेके नहीं बताते कि इसी के साथ ऐसा हो सकता है, किसी भी राशि में ये चीज़ें डिफ़िकल्टीज आ सकती है, समस्याएं आ सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो प्लीज़ यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या सिचुएशन है इनकी लाइफ में, आप बताइए क्या कुछ है। हर हर महादेव। तो पहला कार्ड हम ले लेते हैं आपके लिए,
कार्ड हम पहला निकालते हैं आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। ये बहुत प्यारा कार्ड है। हम पहला कार्ड निकाल के आपके लिए साइड में रख देते हैं, उसके बाद हम मीनिंग निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। हमको 7 कार्ड चाहिए। देखिए 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है जी। बहुत प्यारा कार्ड है ये। देखिए मूव फ्रॉम प्रॉब्लम एंड बी माइंडफुल व्हाट यू विल टेक, तो 6 नंबर का कार्ड है। जिस चीज़ की मैं आपको बता रही थी वही सीन आपके सामने हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो ये कार्ड है। 3 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। चौथा कार्ड ले रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये भी कार्ड एक बहुत ही बेटर सिचुएशन में फंसा हुआ इंसान क्या सोचता है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। 4 कार्ड आ गए हमारे पास। 5वां कार्ड है कहीं ना कहीं द हाई प्रेस्टेज, ट्रस्ट योर ओन कंसल फर्स्ट, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं आप अपने इस रिश्ते से कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। 6 ऑफ ये है 6 ऑफ वॉन्ड। आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही हैं सारी, ठीक है। और देखिए 4 ऑफ सोर्स, ये सारी एनर्जी आपके लिए आ रही है। एक लास्ट और कार्ड ले लेते हैं हम, ठीक है। क्या कुछ कार्ड बताए जा रहे हैं, देखिए द इम्प्रेस, ठीक है। हमारे पास सारे कार्ड आ चुके हैं। अब हम इन कार्ड को रख देते हैं सॉरी साइड में। बॉटम डेक की एनर्जी है, देखिए द टावर, आप देख रहे हैं द टावर की एनर्जीज है, मतलब आपके रिश्तों में कड़वाहट, ठीक है। और ये रिश्तों में कड़वाहट तभी होती है जब आपका पार्टनर आपको बार बार क्या करता है, कंफ्यूज करता है, चीट करता है, आपसे मतलब डिस्ट्रैक्शन, आपसे दूर होने की कोशिश करता है और आपसे छल करता है। तो ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। तो देखिए बॉटम डेक की एनर्जी में ही आपके पार्टनर आपके साथ, जो आप हो सकते हैं इस वक्त नो कांटेक्ट में होंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो ये सिचुएशन आप लोगों के साथ है कि अभी आपकी जो सिचुएशन है नो कांटेक्ट है, बिखरे हुए हैं, बिखरा हुआ रिश्ता है आपके जीवन में, और आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर है, सेपरेशन में है, ठीक है। तो सभी को दिख रहा है ना, ये कार्ड दिख रहा है सभी को, ओके सभी को दिख रहा है। चलिए अब इसमें एक कार्ड का मैं आपको बता दूं। पहला कार्ड है हमारे पास द इम्प्रेस। इस कार्ड को ऊपर रखते हैं, ठीक है। और ये कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं, आठ कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। 9वां हमारे पास है बॉटम डेक की एनर्जी, ठीक है गाइस। सारे कार्ड आपके सामने आ रहे हैं, ओके। तो गाइस सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जो ये चीजें आपके साथ हो रही है, आज थोड़ा सा मुझे कैमरा सेट करने में लग रहा है इसलिए शायद थोड़ा सा आपको देखिए, आपकी एनर्जी, आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, पति पत्नी जो भी है, ठीक है। तो देखिए आपके साथ पहला सिचुएशन ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपके साथ इसलिए भी क्रिएट हुई है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ट्रस्ट, एक दूसरे को बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आप बार बार अपने पार्टनर को क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, तो सिचुएशन या तो आपकी तरफ से गलत हो रखा है या उनकी तरफ से गलत हो रखा है। अगर आपके पार्टनर ने गलत किया तो कहीं ना कहीं आपने कोई भी सिचुएशन, आप सोल कोई भी हो सकती है। देखिए अगर आप एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, अगर ये गलती आप बार बार करेंगे, आपका पार्टनर होते हुए भी अगर आप किसी और के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो इंसान कब तक आपको झेलेगा, क्यों झेलेगा। कहीं ना कहीं आप अपना उसका प्यार आप बांट रहे हो लोगों में। ऐसा क्या ही है उनमें कमी जो आपने
अपने उनका हिस्से का प्यार आप बांट रहे हैं। हर औरत या आदमी नहीं चाहता है कि उनका प्यार कहीं और बट जाए। वो एक रोटी कम खा लेगा या खा लेगी, लेकिन उसे लॉयल पार्टनर चाहिए। ठीक है। और इस जब एक टाइम होता है कि अबेंडेंस मिलते हैं, आपके जो भी प्रूफ मिलते हैं कि आपने ये चीज़ें, आपके अफेयर हुआ या आपने, आपका मैसेज से पता चलता, आपके नियत से पता चलता है, या आपके पास ऐसे कुछ सबूत के साथ आप पकड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर माफ़ी मांगते हो, कसम भी खा लेते हो, खाती हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप कुछ ना बहाना करके अपने पार्टनर को इमोशन के थ्रू आप उन्हें फिर मना लेते हो, और आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, वो फिर मान जाता है, वो फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही दोषी मानता है कि चलो कोई बात नहीं, शायद मैंने ही इस इंसान के साथ कुछ प्रॉपर इसके साथ कमी की होगी। कहीं ना कहीं वो हर जगह से आपको फिजिकली, आपको मॉरली, आपको इकोनॉमिकली, आपके जो भी चीज़ें, आपके घर को संभालना, आपके परिवार को संभालना, आपका घर देखना, अपने बच्चों को देखना, या आप हो सकते हैं कि आप अनमैरिड भी हैं, तो आपका हर जो नीड्स है वो पूरी करती है। उसके बाद भी करते हैं या करता है, उसके बाद भी आपका नज़र इधर उधर डोलता है, तो उस इंसान के जीवन में ये सिचुएशन आ जाती है। ठीक है। ये सिचुएशन आ जाती है तो वो क्या करेगा, वो इंसान आइसोलेट हो जाएगा, अपने आप को डिप्रेशन में आ जाएगा। वो कहीं ना कहीं फिर काफ़ी सोचने विचारने बैठता है। फिर ये कार्ड है द हाई प्रिस्टेज के एनर्जी में, कि फिर ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को सोच करके अपने आप को डिप्रेस होता रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया, मेरी अच्छी भली ज़िंदगी, जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, इसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, इसके लिए मैंने अपनी जीवन की हर एक वो चीज़ को त्याग दी, इवन कुछ भी हो, और इस इंसान ने आपको छलने की कोशिश की। इस इंसान ने आपके पास आपके ट्रस्ट को तोड़ा। तो कहीं ना कहीं अब आपके पास अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सेपरेट होना है, या मुझे इस रिलेशनशिप में मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपका ज़िंदगी तो ख़राब हो गई ना। तो आपने अपनी लाइफ को इस इंसान से सेपरेट कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोग अगर आपके लाइफ में हैं, तो आपको ईश्वर ये बता रहा है कि आपको ऐसे इंसान के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी नर्क नहीं करनी है। आपको फौरन फौरन एक्शन लेना है अपने आने वाला समय के लिए, अपने आने वाली लाइफ के लिए। अगर आप पति भी हैं, पत्नी भी है, तो एक बारी एक्शन, दूसरी बार एक्शन, और तीसरी बार डायरेक्शन। बोलते हैं ना कि एक्शन तीसरे वक्त कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को अगर आप बार बार ये चीज़ होगी तो वो इंसान कब तक भरोसा करेगा। तो कई लोग अपनी, ऐसे लोग जो गम से भरे होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो अपने साइलेंटली या तो निकल जाती है, साइलेंटली वो निकल जाते हैं लाइफ से, या तो चार बातें सुनाकर उस इंसान से दूर हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन कई टॉपिक पे क्या होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक नहीं देते हैं, या वाइफ हस्बैंड को तलाक नहीं देते हैं ना, कोई बात नहीं, सेपरेट हो जाओ। आपको ऐसे रिश्तों में रहने से अच्छा है कि आप एकदम घुट घुट के आप मर जाओगे। क्या फ़ायदा आपका आने वाला समय, आपको ऐसा इंसान। देखिए, अगर आपके पति पत्नी या आपके रिलेशनशिप में प्यार होगा ना, तो वो प्यार आपके चेहरे में दिखेगा। और आप अपने पति पत्नी या अपने रिलेशनशिप में जो भी हैं, आप बॉय हैं या गर्ल हैं, फीमेल मेल फीमेल जो भी हैं, तो आप दिन पर दिन ऐसे रिलेशनशिप में घुट घुट के मरेंगे, परेशान हो जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, रोज लड़ाई झगड़ा कलेश, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को लेके कि आपका जो आपका पार्टनर है ना, वो आपको पहली नज़र से ही आपको पसंद आया था, या आपको पसंद किया था, क्योंकि आपके अंदर वो सब क्वालिटी है। आपके अंदर वो क्वालिटी, वो आज भी जानते हैं कि आपको वो सारी दुनिया में अगर लैंप लेके भी ढूंढेंगे ना, आप जैसा इंसान उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो ये जानते हैं
लेकिन उन्होंने आपको हल्के में लिया, जिसके कारण आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको ऐसे इंसान से बिल्कुल नाता नहीं रखना, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड है। आपको एक्शन लेना और ऐसे लोगों से आपको सेपरेशन में जाना है, क्योंकि आपका आने वाला समय आपके लिए बहुत बहुत सक्सेस है। आपके जीवन में आपको अपने सक्सेस पे ध्यान देना, आपके आने वाले फ्यूचर पे ध्यान देना है, ना कि ऐसे टॉक्सिक लोगों से। आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि आप कुछ अच्छी जॉब कर रहे होंगे या आप जॉब पे आप अप्लाई करेंगे, आप पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ऐसे इंसान के पीछे रह रह के आपने अपना अस्तित्व खो दिया। आप आपका फ्यूचर बेटर है। आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आपको जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं मिलेगा आपके साथ। अगर आप न्यूली आप कोई मेल फीमेल हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही पर्सन है, दूसरा पर्सन आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। कोशिश करिए कि इंसान एक बार सुधरे, 2 बार सुधरे, तीसरी बार, चौथी बार भी अगर वो इंसान नहीं सुधरा ना, तो वो इंसान कभी सुधरेगा नहीं। वो आपको हर्ट ही करेगा, आपको रुलाएगा ही, आपको कभी वो प्रायोरिटी नहीं मानेगा, आपके साथ ऐसी दिल दुखाने वाली बात करेगा और उल्टा आपको ये भी बोलेगा कि तुम अच्छी होती तो मुझे आज जाना नहीं पड़ता। उल्टा आपको बोलेगा, जिससे आपके अपनी सेल्फिश पे बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आपका धक्का लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर ब्राइट आपका है, लेकिन आप ऐसे इंसान के साथ जब आप रहते हो ना, तो आपका जीवन पूरा खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे इंसान से थोड़ा सेपरेट सेपरेट रहना है। अगर हो सके तो इससे ब्रेकअप भी कर लीजिएगा। ऐसे इंसान से आपको रह के फ़ायदा ही क्या, जो इंसान आपका ना आपका है, ना किसी का ही है, ना किसी का। ये इंसान किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस इंसान के अंदर लस्ट है, ये भूख है इसको बस। अच्छी सूरत, अच्छा जहाँ पे लालच होता है वहाँ पे मरता है। तो इस ऐसे इंसान का कोई वजूद नहीं होता। तो आप अगर इस इंसान को सोचेंगे कि आप इसे सुधारेंगे, तो आप नहीं सुधार सकते, इसको भगवान सुधार सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि इसे इसे अब आपका जो पार्टनर है ना, अब उन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है। अगर आपने सेपरेशन कर दिया है और उन्हें भी ये पता है कि मैंने बहुत गलती किया है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेगा। वो रियलाइज़ कर देगा, लेकिन वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि मैं सुधरूं, क्योंकि उसके अंदर एक लस्ट है, एक कामना है, अच्छी सूरत, अच्छी चीज़ों के ऊपर मोहित होना, है ना। तो या पैसों पे किसी का थोड़ा सा देख लिया कि कोई इंसान, मदद के बहाने ये इंसान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है लोगों को, और फिर उनके साथ गलत व्यवहार करता है, गलत उनके साथ प्रक्रिया करता है। ऐसे पहले जाल में फंसाता है इंसान को या फंसाती है, फिर यही चीज़ें, कई आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आपका रिश्ता टोटली, देखिए ये क्या बता रहा है, द टावर मोमेंट। इस रिश्ते में कोई बुनियाद नहीं है। अगर आप आज भी इंतज़ार करें कि चलो ठीक है, मेरा पार्टनर ने मेरे से चीट किया, थर्ड पार्टी के पास गया है, क्या आएगा आएगा, अरे तुम्हारा पार्टनर तुमको चीट कर रहा है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ धोखाबाजी करता है, और तुम फिर बोल रहे हो मेरे पास आएगा। क्यों आएगा भाई, किस मुंह से आएगा। स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो। आपको, आपकी ऐसी लोकल ज़िंदगी नहीं है कि आप किसी के भी हाथ की कठपुतली है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए और किसी के साथ भी आपका प्यार बांटे। नहीं, आपको स्ट्रांग रहना है, आपके लिए बहुत कुछ है। इस इंसान से बेहतर शायद आपके जीवन में कुछ और अच्छा लिखा है। तो आपको संभल जाना है और ऐसे लोगों से अपने आप को किनारा करना है, और ऐसे लोगों को आपने घास भी नहीं डालना और इनको याद भी नहीं करना है। कहीं ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। मुझे ये दिख रहा है इस कार्ड में कि ये इंसान, देखिए एक कार्ड और है, ये मैजिशियन का कार्ड है। ये इंसान है ना, आपको चारों तरफ ढूंढेगा और फिर आपके पास आपको ढूंढेगा, क्योंकि इसको पता, जब इसको चारों तरफ से इससे कुछ नहीं दिखता ना, तभी आपको ढूंढना शुरू कर देता है। पर आपको ये नहीं सोचना कि अब मेरे पास परमानेंटली आ गया। ये इंसान आ ही नहीं सकता परमानेंटली,
ऐसे इंसान को अपने एक दायरे में रखना है, एक इनकी बाउंड्री होनी चाहिए। जो जैसा करता है उनको उनके लेवल तक रखो। आप क्या करते थे, इंसान को उनके औकात से ज़्यादा प्यार करते थे, उनका औकात से ज़्यादा उन्हें आप सपोर्ट करते थे, औकात से ज़्यादा उनको, उनकी इतनी औकात ही नहीं थी जितना आप उन्हें प्यार देते थे। एक रद्दी का औकात नहीं थी जितना आप उनको इतना, इसीलिए आपको उन्होंने रद्दी का भाव समझा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप रद्दी बने रहो? आप रद्दी नहीं है, आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, अगर आप किसी के रद्दी के भाव बिकना चाहती हैं तो आप इस रिश्ते में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके साथ ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, और जो ये इंसान आपको मिला है ना, ये आपका एक कार्मिक भी हो सकता है। कुछ इसमें सोलमेट भी है, लेकिन कार्मिक सोलमेट, मतलब कार्मिक भी है और सोलमेट भी है। ठीक है, वो आपके ज़िंदगी में आएंगे एक सोलमेट बन के, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से जाएंगे भी नहीं और आपको रखेंगे भी नहीं, ऐसे सीन होता है। ठीक है, तो हेरोफेंट की एनर्जी कहते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, ईश्वर कहते हैं कि आपको मेरे पे सरेंडर करना है और मैं करूँगा जो करूँगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप अपनी परेशानी भगवान पे समर्पित करिए और वो आपके लिए जो सही होगा वो आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो अगर आप, आपकी सिचुएशन ऐसी सीन आपकी लाइफ में है तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे इंसान से आपने चुपचाप बिना कुछ कहे अलग हो जाना है, क्योंकि जो इंसान आपका ही नहीं है उस इंसान को आप बार बार अपनी लाइफ में बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना, अपनी मजाक उड़ाना, अपने रिश्ते की ऐसी तैसी करना, अपने दिल का टुकड़ा करना, अपने आप को मिटाना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करना, अपने अतीत को खराब करना, आने वाला समय खराब करना, अपने ब्रेन को खराब करना, अपने शरीर को खराब करना, आपका आने वाला समय जो ब्राइट समय था, जो आप कुछ अच्छा सोच सकते थे, वो खराब करना, ये इंसान सब कुछ आपको लेकर डूब जाएगा। लेकिन तभी भी अगर अगर ये सब करते हुए अगर आप, ये इंसान सुधरे ना, तो भी आप करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आप इस सिचुएशन में रहेंगे। तो आपको क्या मंजूर है, ये बताओ, आपको क्या मंजूर है? आपको मंजूर क्या है? ये ऐसे में रहना अकेला? ये इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है, तो आपको सावधान होना है ऐसे रिलेशनशिप से जो लोग आपको सिर्फ मतलब के लिए चाहते हैं, मतलब पूरा हो जाता है तो अपना किनारा कर देते हैं, या फिर रिलेशन में रहते हैं, जब आपका मतलब होता है तब वो प्यार से मीठी मीठी बात करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रोते भी हैं, इतना घुटनों के बिल गिड़गिड़ाएंगे, आपको लगेगा कि इससे प्यारा दोस्त कोई नहीं है। लेकिन कुछ ही पल में फिर आपको, जैसे आपका माइंड चेंज हुआ, आप अपना काम, चलो आपने मान लिया, फिर दूसरे दिन फिर इनका आंखें टरबराने लगती है, फिर घूमने लगता है, फिर ये इंसान फिर वही काम करता है, क्योंकि इसे पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार करते तो उसका इनको क्या है, उसका इन्होंने नाजायज फ़ायदा उठा रखा है। अगर आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई वैल्यू है, तो ऐसे इंसान को आपको नमस्ते करना चाहिए, और ऐसे इंसान को उनकी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से आउट करना चाहिए। अपने आने वाले फ्यूचर की तरफ आपको ध्यान देना है, ना कि अपना भविष्य आप ऐसे लोगों के हाथ में दीजिए जो लोग खुद भी आप किसी के नहीं हुए और आपको भी किसी का, ये तो खुद भी कहीं के नहीं रहते हैं और आपको भी कहीं का नहीं रहने देंगे। ये थर्ड पर्सन के पास जाए, फोर्थ पर्सन के पास जाए, किसी के पास जाए, ये इंसान कहीं पे भी इनका गुजारा नहीं है। ये लौट के आपके पास आएगा, लेकिन क्या आप ऐसे इंसान को अपने पास रखोगे? जो इंसान 4 जगह से धक्का खा के आ रहा है, मुंह मार के आ रहा है, फिर आप इसे ऐसे एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे ना, तो बिल्कुल नहीं करना। ऐसे इंसान को छोड़ दो, पिंजरे से आउट कर दो, जा, तुझे आज़ाद किया है ना। क्या कहते हैं कि मोहब्बत है मेरी बेवफा सही, जा तू जा, कोई बात नहीं, तेरे को जो करना, जहाँ जाना जा, अपने दिल पे पत्थर रख लो
और अपना उसे आज़ाद कर दो, ठीक है। लेकिन आपको आज़ाद नहीं होना, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक डिवाइन सोल है, आप भगवान के प्रिय बच्चे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे फेजेस में लोग आते हैं ना, वो कुछ लर्निंग आपको देके जाते हैं। ये चीज़ आनी जरूरी थी। अगर ये लोग आपके लाइफ में नहीं आते ना, तो आप ग्रो नहीं करेंगे। ये लोग आपके लाइफ में, अगर ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ पे क्रिएट हो रही है, तो कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में। काफ़ी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, और काफ़ी लोग इस सिचुएशन में अटके पड़े हैं कि नहीं, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। क्यों चाहिए वही? अगर आपको वही चाहिए तो आपको वही मार पीट, जूते चप्पल, गाली गलौज, आए दिन रोना, आए दिन सेपरेशन, आए दिन, आपका ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि इस इंसान में एक प्यारा हस्बैंड, प्यारी वाइफ, प्यारा फ्रेंड बनने की कोई क्षमता नहीं है। ये सिर्फ पैसा देखता है, सूरत देखता है, और इसकी काम भावना देखता है। जहाँ जहाँ इसके अंदर एक बहुत है कि ये बोलने का स्टाइल, इसके अंदर थोड़ा प्यार से कैसे भी लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसका जो मेन मोटो होता है कि कोई अगर अगर इस इंसान से कोई हेल्प मांगेगा, कोई कुछ, तो ये क्या करता है, उसे ऐसे लपेट लेगा कि बस कि देखो, कोई भी हो सकता है हेल्प मांगने, चाहे ये इंसान ऑफिस में होगा, चाहे इसका कुछ भी वर्क होगा। ये इंसान के पास, देखो, इंसान के पास कोई जाता ही है सपोर्ट मांगने के लिए। कहीं भी इंसान को ऐसे लोग मिल सकते हैं जो किसी को कुछ सपोर्ट मांगता है ना। हम राह पे चलते हैं, जा रहे हैं हम, अगर हमें कोई रास्ता नहीं पता तो हम तभी भी तो पूछ ही देते हैं, भाई ये रास्ता किधर जा रहा है ना, भाई ये चीज़ें कैसी होगी। या कुछ हम किसी ऑफिस में हैं, या फिर हम किसी दफ्तर में हैं, या किसी शॉप पे हैं, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, कोई हम सामने वाले से हेल्प मांग रहे हैं, तो वो इंसान हेल्प देते देते उसका हाथ पकड़ लेगा। तो ऐसा इंसान है आपका पार्टनर, ठीक है। तो ऐसे इंसान से आपको बचना है और अपनी एनर्जी को सेव करनी है, और ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, बिल्कुल डिटैच करना है। आपको साइलेंटली ऐसे लोगों से बिल्कुल अपने आप को अलग करना है, और अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। जो आपने अपनी फ्यूचर ऐसे लोगों के पीछे खराब कर रखी है, आपको ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच करना है, और एक नए फ्यूचर का, एक नए जीवन का शुरुआत करनी है। आप देखेंगे आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। देखो, एक कार्ड भी देखो, नहीं तो अगर आपको चॉइस करना है, आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ के घोड़ा, अपने फ्यूचर ब्राइट बोलते हैं ना, कि हमने अपनी ज़िंदगी का घोड़ा, रेस का घोड़ा कैसे रखना है, लूज रखना है या ऐसी मरियल या फुर्तीला, तो वो आपका हाथ में है। समय किसी को टाइम नहीं देता। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, तो आपको आने वाला समय, ये वाला सिचुएशन, अब जो आपके पास है वो भी खो जाएगा, और आप अपना मान मर्यादा, अपना अस्तित्व वो भी खो देंगे, और आप कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहेंगे। तो अगर आपके जीवन में अगर ऐसे पार्टनर है, ऐसा पति है, पत्नी है, फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, XYZ, इवन ऐसे आपके घर के भी कोई लोग हो सकते हैं जो लोग आपको छलते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल डिटैच रहना है, और अपनी लाइफ को बिल्कुल उनसे डिटैच होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों को अगर आपने अपने अंडर में रखा ना, तो आप बहुत जल्दी या तो खुद को पागल करार हो करेंगे, या तो सामने वाले को मार देंगे। तो कुछ आपके जीवन में ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब दिमाग ही आपका काम नहीं करेगा तो आप ऐसी हरकतें करेंगे। तो इसीलिए डिवाइन ने आपको बोला है कि ऐसे इंसान से आपको बिल्कुल डिटैच होना है। बिल्कुल आपकी एनर्जीज यही कहती है कि आप अगर अपने पार्टनर को देखते हैं ना, तो आपको अपना सही टाइम पे आपको भगवान इंडिकेशन देगा कि बच्चे निकलो, ठीक है, बच्चे निकलो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, ठीक है। तुम जिस चीज़ के लिए हो, तुम उस चीज़ में आपको फोकस करना है। तो भगवान आपके जीवन में अगर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये लर्निंग है आपकी, है ना। ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपको कुछ सिखा के जाएंगे, और आपको सीखना भी है, ताकि आप आइंदा फ्यूचर में ऐसे वैसे लोगों के साथ अपने आप को सौंपे नहीं,
प्यार का नाटक करके लोग एक दूसरे की इज्जत खराब करते हैं, लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं और कहीं ना कहीं एक पाप का भी भागीदारी बनते हैं। तो आपको खुद भी पाप नहीं कमाना है और ना किसी के चुंगल में आपको फंसना है। तो कैसी रही है रीडिंग आपके लिए? अगर आपके लिए कुछ समझ में आई बातें, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है, तो आपको अभी और इसी वक्त संभलने का मौका है, संभल जाइए, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिनके साथ भी ये रेजोनेट हुई है, ज़रूर रेजोनेट हुई होगी, और कुछ ना कुछ पार्ट्स रेजोनेट हुई होगी, अवश्य हुई होगी। तो ये आपको क्लेम करना है और कमेंट में हर हर महादेव और ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। चलिए, होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि वीडियो में क्या क्या चीज़ बताई जा रही है, और आपको समझना है और आगे बढ़ना है। यही ज़िंदगी है और इसी तरह अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद के लिए, और लाइक सब्सक्राइब सभी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय माता दी।